पूजा जी कूद गई है मैदान में और अब सारे रिएक्शन चैनल वालों के हाथ में होगी हथकड़ी और जाएंगे सब जेल में। और ये जो मदारी फैमिली है ये दूर से बैठ के क्लैपिंग करेंगे, वाह वाह भेज दिया जेल, भेज दिया, वाह 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 वाह। आपको ऐसा क्यों लगा मैडम कि ये सब आप खोखली धमकी, या चलो आपने रियल भी किया होगा तो इससे सब डर जाएंगे। मतलब आप ना मजाक बन के रह गई, आपने ये कैप्शन डाला और धड़ाधड़ आप पे वीडियो बनने शुरू हो गए। और वाकई में क्या गंदे गंदे वीडियो बने हैं यार आपके लिए। और मतलब ऐसा थूका है ना लोगों ने आपके मुंह पे कि आपने बोला था मेरा फोटो यूज ना करो, तो लोगों ने आपकी फोटो डाल के वीडियो बनाई है। आप दीजिए स्ट्राइक। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, पूजा जी ने इज्जत चाहिए भाई, इज्जत इज्जत। ये भले चाहे जितनी गंदगी करें लेकिन इनको इज्जत चाहिए। तो आज से मैंने मोर्चा संभाला है कि इनको भर भर के इज्जत देंगे हम। तो हाँ, पूजा जी की बात मैं कर रही हूँ कि इन्होंने धमकी दिया है कि इन्होंने कंप्लेन फाइल कर दी है और ये फिर आगे बताएंगी किस किस रिएक्शन चैनल पे ये एक्शन लेने वाली हैं। यार मतलब इतनी गंदगी करके आप लोगों के अंदर इतना गट्स कहाँ से आता है? एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं सबसे पहले, जो कि मैं एज यूजुअल देती रहती हूँ। निक्कू, सुमित और कामनी जी का भी फैमिली था, उनके घर में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन उन्होंने जैसे ही देखा कि रिएक्शन चैनल पे उनके लिए बातें बन रही है, उनकी फैमिली को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन्होंने क्विकली चेंज किया खुद के घर के इन्वायरमेंट को। और अभी देखो यार क्या प्यार से दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को गले लगाती हैं। ये होता है फैमिली, ये होता है फैमिली। आप लोगों की तरह गंदगी नहीं करते। आप लोग ऐसे नीच लोग हो कि आप जिसके भी टच में आते हो हर एक किसी को जलील करते हो। इवन एक ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको छोड़ा होगा आप लोगों ने। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एक गोद लिया था एक लड़की को, उसके पैसे लूटे, उसके हस्बैंड को बेइज्जत किया, उसको बेइज्जत किया, और आप लोग दूसरों पे एक्शन लोगे। पहले तो अंशु को आपके फादर पे एक्शन लेना चाहिए, 52,000 जो रख लिया है। और ऐसा बेशरम आदमी है यार, अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। एटलीस्ट अब तो दे देना चाहिए था जब इतनी बातें बन गई। और पूजा जी आप एक्शन लेंगी? अच्छा, किस बेसिस पे एक्शन लेंगी आप? ओहो, मैं तो ऐसा डर से कांप रही हूं ना कि मुझे तो पता नहीं एंजाइटी सी हो रही है कि कल का सूरज देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। बिकॉज जेल में तो धूप नहीं आते ना, बंद होते हैं, ऐसा मैंने मूवी में देखा है। जेल आज तक गई नहीं हूं। तो मैं एक चीज पूछना चाहती हूं आपसे, आपके हस्बैंड जो गाली देते हैं उसके लिए कोई रूल नहीं है क्या? मतलब आप लोग इतने गंदे हो तो भी आपको राइट मिला हुआ है कि आपके हस्बैंड आए और मोबाइल खोल करके कूड़ा उगले, किसी को भी गंदी गंदी गालियां दे, किसी के बारे में भी अफवाह फैला दे। एक्चुअली आज जो दुनिया थूक रही है ना आप पे, दुनिया जो थूक रही है वो आपको पता है हाय लगा है लोगों का, स्पेशली मेरा लगा है, बिल्कुल लगा है। क्योंकि याद है ना आपने किस तरीके से गंदगी की थी, किसी फीमेल को बदनाम करने की कोशिश की थी और क्या बुरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की थी। डूब मरो यार चुल्लू भर पानी में, फेक आईडी बना करके गंदे कमेंट किए, उसको पिन किए। और आपका खुद का भाई आपके बारे में बोल दिया कि हॉस्टल से भाग भाग के कहाँ जाती थी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? पता है जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना तो ये होना चाहिए कि जिस चीज के लिए आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो उस चीज को आप थोड़ा सही करो, ठीक है? आप खोखली धमकी ये जो दे रहे हो, लप्पू रंगीला ने क्या किया है तिवारी के साथ? आई नो तिवारी गलत थी, उन्होंने किसी का घर गृहस्थी बर्बाद किया, बट जबरदस्ती तो नहीं किया ना। जबरदस्ती तो किसी को खींच के अपने कब्जे में नहीं कर ली। अगर जबरदस्ती कर सकती थी तो आपके हस्बैंड को क्यों नहीं कर लिया, आपके छोटे भाई को क्यों नहीं कर लिया? बिकॉज वो लोग अपने अपने पार्टनर को लेकर के लॉयल थे। वो कहां पे डाका डाली? जहां पे रिश्ते वीक थे, जहां पे आदमी अपनी पत्नी को पूछ नहीं रहा था, वहां पे उनको लगा कि मेरी सेटिंग हो सकती है तो उन्होंने कर लिया।
तो जो लप्पू रंगीला जी ने किया, चैट्स वायरल किए, ये किए, वो किए, तो उन्होंने जो क्राइम किया उसके लिए तो कभी आपने एक शब्द नहीं बोला। जो उन्होंने किया ना वो लिटरली क्राइम था, उसके बदले में होना चाहिए था, जेल होना चाहिए था उनको। लेकिन भाई तिवारी शायद अभी भी प्रेम प्यार में है। और दूसरी बात पे मैं आ जाती हूँ, अगर आप कहेंगी ना कि उनके साथ गलत हुआ तो उन्होंने चैट वायरल कर दिया, ऐसे वाले जब लफड़ा जिसको बोलते हैं हमारे गांव के लैंग्वेज में, तो जब चक्कर चलते हैं ना किसी भी, हालांकि ये अधेड़ उम्र के लोग थे, जब एक गर्ल्स बॉयज में भी चक्कर चलते हैं तो ऐसी एक दूसरे की चीजें, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन मैंने देखा है, सुना है, आसपास में ऐसी स्टोरियां मैंने सुनी है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और यार अगर ये लोग चैट वायरल लोग करने लगे किसी का बॉयफ्रेंड की, चलो अब तुमने ब्रेकअप कर लिया तो चैट वायरल करते हैं, तो कोई भी दुनिया की औरत मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। बिकॉज कर्म कांड अगर कहे जाए तो मैंने तो यूट्यूब पे ही देखा है यार, कितने सारे लोगों के गलत गलत चीजें निकल के आ रही है। तो क्या उन्होंने जिसके साथ में उनका कुछ था, सब लोग चैट्स वायरल कर रहे हैं क्या? आपकी फैमिली ने क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं किया है। मतलब कभी आपने इंसानियत दिखाई कि चलो जो किया तिवारी ने वो किया, सिर्फ वो गलत नहीं थी, आपका भाई भी, आपके घर का बेटा, पति किसी का, उसका भी वो भी बराबर का रिस्पॉन्सिबल था। लेकिन नहीं, लगातार उस औरत को आप लोगों ने टॉर्चर किया, बहुत ही गंदे तरीके से टॉर्चर किया। कभी दया नहीं आई, तब इंसानियत नहीं जागी आप में कि ये नहीं करना चाहिए। हाँ, और आप एक्शन लेंगी और आप कंप्लेन करेंगी। कंप्लेन तो कोई कर दे आपके ऊपर कि एक छोटे से बच्चे को बंधुआ मजदूर बना करके रखा हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा आप लोगों के पास ही है क्या? अगर पैसा इतना ज्यादा है ना तो ऑनलाइन आप सर्विस क्यों नहीं लेती? आपको अगर हाउस हेल्पर चाहिए तो आप नहीं लेंगी ना, क्योंकि वहां पे एक हैवी अमाउंट 25,000 30,000 तक आपको पे करने पड़ेंगे। अगर बेंगलोर जैसे सिटी में आप 24 आवर के लिए हाउस हेल्पर रखते हो ना, तो 30,000 समथिंग तक आपको पे करने पड़ेंगे। समझ गई मैडम? तो फ्री फोकट से किसी गरीब को उठा करके ले आया, अब उससे बच्चा खिलवाओ, उससे खाने बनवाओ, उससे बर्तन धुलवाओ और पता नहीं क्या क्या करवाते हो आप लोग। तो ये सब ना खोखली धमकियां कंप्लेन करने की, और ये वो आप लोगों के घर में ही इतनी कमी है यार कि आप लोग तो कोई डालने पे आए तो पूरी फैमिली जेल जाओ, और दूसरों को आप डरा धमका, कोई नहीं डर रहा है आपसे। मतलब आप तो मजाक बन के रह गई। ये नहीं हुआ कि अगर लोग इतना कुछ बोल रहे हैं तो खुद में तो चलो थोड़ा ही चेंज ले आते हैं, वो तो आपने कभी नहीं किया। कभी किया है क्या खुद में सुधार? और प्राउडली ये बोलती है कि हम तो नहीं सुधरेंगे। तो नहीं सुधरेंगे ना तो लोग ऐसे ही आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, समझिए आप। तो ये फालतू के ना खोखली धमकी मत दीजिए। अब बताइए आप लोग क्या कुछ गंदगी नहीं दिखाते हो? कल ही के वीडियो में आपकी मदर ने छोटे भाई के बारे में बोला कि 8th क्लास के एज तक पी करता था पैंट में और बेड पे। ऐसी चीजें बोलने की होती है क्या? तो क्या ऐसी बातों में हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करें? आपकी मदर स्कूल की ओनर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, पता नहीं क्या है, और उनको बोलना तक, स्कूल बोलना नहीं आता, स्कूल बोलती है वो। स्कूल क्या होता है? ऑडिटोरियम को उन्होंने ऑडिटोरियम बोल दिया। ऑडिटोरियम क्या होता है? तो आप लोगों पे लोग एक्शन लेने लगे ना तो ना स्कूल रहेगा ना घर रहेगा। मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा मैडम। तो ये फालतू के ना बहक करके चीजें मत बोलिए। और इनका गाना है थैंक्स टू कर्नाटका पुलिस। ऐसा लगता है जैसे कर्नाटका इनके पिताजी का है, और कर्नाटका पुलिस के पास तो और कुछ काम नहीं होते हैं। बिकॉज कर्नाटका में और उधर साउथ में और कोई क्राइम नहीं हो रहा है, किसी की रेप नहीं हो रही है, किसी का मर्डर नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी के साथ छीना झपटी चोरी चकारी नहीं हो रही है। वहां पे हो क्या रहा है? तो बस वहां पे एक पूजा मैडम है, और जिसका कंप्लेन लिखने के लिए सारे पुलिस एकदम ऑफिसर, एसएसपी, डीएसपी, आईएएस सब एकदम इनको बुला रहे हैं कि आइए हम आपका कंप्लेन लिखते हैं और उस पे एक्शन लेते हैं। इनको फॉलो अप करने की भी जरूरत। मजाक लगा के रखा है क्या? मजाक लगा के रखा है। फालतू की नॉनसेंस चीजें करते हैं। इतना बहक चहक करके मत बोलिए, क्योंकि जितना बोलिएगा उतना फंसीगा। याद है ना पहले जब मैं रिएक्शन देती थी तो कितना गंद मचाया आपने?
मचाया ना आपकी पूरी फैमिली ने। इवन लुचेला पाचे 2-4 जो आपके रिलेटिव्स के थे उनको ले आए, आपकी जो गाँव की जो रिलेटिव्स थी उन औरतों से गंदे गंदे वीडियो, अच्छा औरतों से याद आया, पहले इसको कंप्लीट करती हूँ। गंदे गंदे औरतों से वीडियो बनवाया किया ना, तो वो सब का बदला सारे रिएक्शन चैनल वाले ले रहे हैं। क्या माइंड ब्लोइंग तरीके से आपको धो रहे हैं। वो खराब वाला जो डिटर्जेंट नहीं होता, सोडा बोलते हैं उसको, 20 रुपए 25 रुपए केजी जो आता है, गंदा वाला सर्फ जो आता है जिससे हाथ खराब हो जाते हैं, हम लोग मंगवाते हैं अपने घर में वॉशरूम क्लीन करने के लिए, समझी, टाइल्स क्लीन करने के लिए उसको मंगवाते हैं कि जब डिटर्जेंट से फर्श को क्लीन करना है ना तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। वैसे केमिकल भी आता है, सब कुछ रहता है, लेकिन रोज आप केमिकल नहीं डाल सकते हो, तो आप अपना दिमाग मत देने लगिएगा अगर रिस्पॉन्स करना होगा तो। हाँ, तो गंदी गंदी मतलब गाली वाली औरतों से याद आया, याद है ज्योति रिएक्शन, जिनको जा करके आपकी वो जो माँ है ऑडिटोरियम वाली माँ, वो ऐसे हार्ट देती थी, ऐसे टेढ़ा वाला हार्ट, ऐसे वाला, तो वो जो देती थी ना, वो ज्योति रिएक्शन की कंडीशन बहुत खराब है। उनके लाइव में जाती थी ना आप, आई लव यू बोलने, बहुत मजा आ रहा है, क्या धोती हो। तो वो जो ज्योति रिएक्शन है वो मेडिकल सिचुएशन से जूझ रही हैं, उनको पैसे की जरूरत है, वो लोग इंस्टा पे आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, आपकी मदर को, आपके ब्रदर को। आप बहुत महान है ना, समाज सेवा करती हैं, जाइए 2-4 लाख उनको दे दीजिए, उनको नीड है। बिकॉज गालियां बकवाते टाइम तो आपने उनको कांटेक्ट कर लिया, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि आप लोगों ने दिलवाई है गालियां, तो आज उनको नीड है आपकी। देखना चाहती है पब्लिक, कितना बड़ा दिल है आपका, कितना हेल्प करते हो आप। अरे कुछ नहीं करोगे आप लोग, कुछ नहीं, क्योंकि इतने कनिंग इंसान हो आप लोग, इतने नीडी ग्रेडी पीपल हो ना। अगर आप लोग थोड़ी सी इंसानियत आपके अंदर होती तो छोटे से बच्चे को बंधुआ मजदूर बना करके नहीं रखा होता। समझ गई आप, बड़ी बड़ी बातें ये फेंकती इतना है ना, इनको कुछ कंटेंट नहीं समझ में आता। तो वर्कआउट हो गया मैडम, आपका जिम हो गया, कर लिया आपने, हाँ ड्राइविंग सीख ली, हद नौटंकी है। अभी इन्होंने नया शुरू किया है, पता नहीं जॉब से रिलेटेड, मैंने तो वीडियो देखा ही नहीं है, बस थंबनेल ही देखा है। कौन देखे भाई इनका वीडियो, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता। जब इनके व्यूज नहीं आ रहे होते हैं तो ये कुछ न कुछ बकलोली करने लगती हैं। एक तो समझ नहीं आता यार, इनके फैमिली में सबके इतने व्यूज आते हैं, इनके क्यों नहीं आते। अब आप ये मत कहिएगा कि आपके भी नहीं आते, मैं अभी नई आई हूँ, उस हिसाब से मेरा सही चल रहा है। और मेरा ये कोई सोर्स ऑफ इनकम, इसी से मुझे दाल चावल भुजिया नहीं खाना है, बाकी की बहुत सारी चीजें हैं घर में, फैमिली में लोग हैं करने को। ऑफकोर्स आपके हस्बैंड भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप करती हैं, व्यूज के लिए ही तो करती हैं। कभी उस भाई से झगड़ा, कभी उस भाभी से झगड़ा, रिएक्शन चैनल वालों से झगड़ा। मतलब यार थोड़ा डिसेंट वे में रहा करो ना, अपनी थोड़ी रिस्पेक्ट बनाओ यार। ऐसा हालत कर लिया है कि आते जाते लोग थूक के जा रहे हैं। अपने आप को उस लायक बनाइए कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, समझ गई आप। खैर आप समझेंगे नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।